हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो, रेगुलर और डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जो भी 2026 में बीएड में अपना एक गवर्नमेंट सीट पक्का करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को जो अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए। जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे डेली बेसिस क्लासेस का अपडेट जो आपका एग्जाम का पीडीएफ वीडियो मिलेगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हो साथियों। आगे बढ़ेंगे, चलिए। और जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आपका। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है, बताइए। प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की न मानना। तो जान पर खेलना का तात्पर्य हो जाएगा प्राणों को संकट में डालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 52 नंबर। और लाइव क्लास के बारे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। तो जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं वो जाके ज्वाइन कर लेंगे, या तो जो यूट्यूब का जो आपका नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसको ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही लाइव आएंगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला है, बताइए। दोहा, सोठा, सवैया या कविता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सवैया। सवैया जो है छंद आपका 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 53 53 नंबर। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है, बताइए। आवश्यकता से अधिक धन का जो त्याग है क्या कहलाता है, अपरिग्रहण कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है, इंद्रिय निग्रह कहलाता है, परिग्रह कहलाता है। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो आपका अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अपरिग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 54 नंबर। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ, बताइए। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ सहम जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ होता है सहम जाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या देगा है। 5वां नंबर। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है, ठीक है। पछताने के लिए, तो पछताने के लिए मुहावरा उपयुक्त हो जाएगा यहाँ पे हाथ मलना। ठीक है, पछताने के लिए आपका सही मुहावरा होता है हाथ मलना। ठीक है, पछताते रह जाना यानी कि हाथ मलते रह जाना। क्लियर। चलिए थोड़ी सी जल्दी होगी क्लास खत्म। शून्य का तद्भव शब्द क्या है, शून्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तद्भव तत्सम मैंने आपको बहुत बार बताया, तो शून्य का तद्भव क्या हो जाएगा, तो शून्य का तद्भव का दिखेगा शून्य हो जाएगा, शून्य। ठीक है, शून्य का तद्भव से आपका शून्य होता है। क्लियर सभी को। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है उत्तर। 57 57 नंबर। साक का तद्भव शब्द क्या होगा, साक। तो साक का तद्भव शब्द होगा, देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या दिया गया है? साक दिया गया है, साग दिया गया है, साग दिया गया है, और साकू दिया गया है। तो साग हो जाएगा। ठीक है, साग का तत्सम शब्द आपका तद्भव शब्द आपका साग हो जाएगा। ठीक है, साग का तद्भव शब्द आपका साग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 58 58 नंबर। उत्तर दीजिएगा अटेंशन को। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, यह आप कौन कोई, अनिश्चयवाचक यानी कि कोई आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका आइडेंटिफाई, है आपका प्रश्नवाचक है या आपका निजवाचक है। ठीक है, यह आपका निश्चितवाचक है, लेकिन आपका अनिश्चयवाचक जो है कोई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए 59 नंबर। निम्न में से कौन आपका झरना का प्रवाची है, स्रोत, निर्जल, सोता या ये सभी। झरना के प्राची शब्द क्या हो जाएंगे, तो झरना के प्राची शब्द यानी कि देखिए निर्जल, सोता, स्रोत, ये सभी जो है झरना के प्राची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 60 नंबर। आधा गांव का रचयिता कौन है, राही, मासूम रजा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा या राय कृष्ण दास। आधा गांव के रचयिता कौन है, तो आधा गांव के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
राही मासूम रजा। ठीक है। आधा गांव के रचयिता आपके राही मासूम रजा हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 61 नंबर। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहेंगे? कुरंग है, कुऋण कहेंगे, ऋणमय कहेंगे या ऋण विहीन कहेंगे? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको उऋण कहते हैं। ठीक है। जिसने अपना लोन चुका दिया हो, उधार चुका दिया हो, उसको उऋण कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 62 नंबर। स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा, प्रशंसा, विस्तुति या अस्तुति? तो देखिए, स्तुति का विलोम अगर देखा जाएगा तो आपका निंदा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 63 तीसरा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अगुवाई प्रत्यय पूछा है, यानी कि जो शब्दांश के बाद में लगता है। तो अगुवाई की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रत्यय लगा है आई प्रत्यय। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? अगुवाई में हमारा आई प्रत्यय है साथियों। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका सामने 64 नंबर। भौधन उक किसकी संधि है? भौधन उक जो है किसकी संधि है? तो भौधन उक की बात करेंगे। भोग, भोग नहीं भावुक होगा। भौधन उक जो है भावुक की संधि होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। भौधन उक जो है यहाँ पे अ और अ मिलके जो है परिवर्तित हो रहे हैं आओ में। ठीक है। तो यहाँ पे भावुक संधि हो जाएगी अ और उ मिलकर। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आप 65 नंबर। स्वर कितने होते हैं? 5, 7, 9, 11? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो है हमारे होते हैं साथियों 10 प्रकार के। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। स्वर जो है हमारे 10 होते हैं। आ, छोटी, बड़ी, ये सभी हमारे स्वर होते हैं, जो कि इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है। 66 नंबर। संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष, वितोष, संताप, प्रकोप? तो संतोष का विलोम आपका असंतोष होता है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 67 विद्वान किसका प्राची है? तो विद्वान प्राची आपका हो जाएगा साथियों कोविद का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। विद्वान जो है कोविद का प्राची शब्द है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 68 68 नंबर। निम्न में कौन सा हिरण का प्राची है? हिरण का प्राची कौन सा है? हरिण, कुरंग, सारंग या सभी? तो हिरण के प्राची आपके जो होंगे सभी के सभी। हरिण, कुरंग, सारंग सभी के सभी आपके हिरण के प्राची शब्द है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, 69 है। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? सॉरी, थोड़ी सी जल्दी आपकी क्लास करवाई जा रही है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुके हैं हम अपने जॉब के लिए। तो उसके लिए आपकी जो क्लास है थोड़ी सी लेट आ रही है। ठीक है। चलिए, मतलब थोड़ी सी जल्दी हो रही है। पंचरत्न का समाज विग्रह क्या होगा? तो पंचरत्न का समाज विग्रह जो है आपका हो जाएगा 5 रत्नों का समूह। ठीक है। द्विगु समास है, इतने याद रखिए। 5 रत्नों का समास या समूह। ठीक है। 5 रत्नों का समूह आपका पंचरत्न कहलाता है, और ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक और समूह का बोध होता है। ठीक है। समाहार का बोध होता है। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्मय, दु, दुर्दमय, दुर्जय, कुर्जय या सुरजय? जिस पर विजय पाना कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको लिए हो जाएगा दुर्जय। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। जिस पर विजय पाना कठिन है उसको दुर्जय कहते हैं। ठीक है। चलिए, 71। परे आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन? पर आंखें नहीं भरी। ठीक है। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, पंत, राम वृक्ष, बेनीपुरी, शिवमंगल सिंह सुमन? पर आंखें नहीं भरी, तो इसके रचयिता आपके शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 72। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका आपका हो जाएगा अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका जो है अपराधी व्यक्ति जो है सदैव सशंकित रहता है अर्थ में प्रयोग किया था। ठीक है। जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है वह क्या होता है? अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, संख्या में रहता है। चलिए, 73। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है? राम और सीता वन को गए, ये वाला वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। वन में गए गलत हो जाएगा। वन गए ये भी गलत हो। वन की ओर गए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। वन को गए होगा। मित्र का तत्सम शब्द क्या है? मित्र का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो मित्र का तत्सम शब्द आपका होता है मित्र।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग यानी कि जो पहले लगता है, तो परिमाण में आपका देखा जाएगा साथियों, तो परिणाम में आपका उपसर्ग जो है परि उपसर्ग लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास अच्छी लगी, पसंद है, तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।